Hello students, my name is Vishwajit. Today we are going to discuss lecture number 11 of class science chapter number 1 chemical reactions and equations, and it is based on redox reactions. तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स में देखो एक रिड है और एक ऑक्स, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अगर होता है तो हम उससे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो स्टूडेंट, बेसिकली हर रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन 10th क्लास के चैप्टर में हमें सिंपली केवल कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड टॉपिक्स को ही लेकर डील करना है। तो बस इतना ही ध्यान रखो कि हमें केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही देखना है, और इसके बेस पर ही हमें चेक करना है कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, जिंक है तो जिंक का सिंबल Zn होता है, अकेला है तो Zn ही लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का सिंबल हमारा Cu होता है, ऑक्सीजन की O, और दोनों की वैलेंसी मैंने बढ़ाई थी लास्ट वाले ग्रुप में, एक ही में थी, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल वैसे हो जाता है, क्या बचेगा हमारा CuO। उसी प्रकार जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है तो क्या बनेगा ZnO, और कॉपर अकेला है तो क्या लिखेंगे Cu। देखो फ्रेंड्स, जिंक को अगर हम ध्यान से देखें दोनों तरफ, तो जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड को ध्यान से देखें तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऐड हो गई है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। सॉरी, कॉपर ऑक्साइड में इस तरफ देखो ऑक्सीजन है पर इस तरफ नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गई है, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब एक ही प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखो लेड ऑक्साइड, तो लेड का सिंबल Pb होता है, ऑक्सीजन का O, दोनों की वैलेंसी 2 है तो कैंसिल मान लो, और हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है। लेड का सिंबल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे Pb होगा, और वाटर का H2O होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखो, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और H2 में वाटर ऐड हो रही है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में O आता है, ऑक्सीजन O जुड़ गया H2 में, और क्या बना H2O। आई होप यू वुड लाइक द वीडियोस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है।